कुछ छोटे छोटे काम जब हमें बहुत ही बड़े लगने लगे तो क्यों ना उसे हम जुगाड़ से करें जो हमारे लिए वो बहुत ही आसान बन जाए। तो आज ऐसे ही कुछ छोटे छोटे जुगाड़ टिप्स लेके आ चुकी हूँ जो आप सबका बहुत काम आएगा। हेलो एवरीवन, इंडियन ब्लॉगर पिंकी चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो आज मैं फिर से लेके आ चुकी हूँ कुछ यूजफुल किचन टिप्स जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछे हैं, दी आपका हाथ इतना सुंदर क्यों है, जबकि आप खाना बनाते हो, खुद खाना बनाते हो, यूट्यूब में इतना काम भी करते हो, फिर भी आपका हाथ इतना सुंदर कैसे है? इसके लिए कुछ टिप बताइए। तो देखिए, मैं ज़्यादा कुछ तो इसके लिए नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, घरेलू जो नुस्खे हैं ना, तरह तरह का नुस्खे को मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो उसमें से एक नुस्खे आज बताऊँगी जो बहुत ही कारगर है। इसके लिए आप आलू को छील के उसको कद्दूकस कर लीजिए। स्पेशली आलू का जो जूस है वो मुझे चाहिए। तो देखिए, इस तरह से आप निचोड़ लीजिएगा और बस इस तरह से बहुत ही आसानी से आपको आलू का जूस यानी कि रस मिल जाएगा। और फिर इसमें हम मिलाएंगे कोलगेट वाइट पेस्ट, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा आलू जो बचा हुआ था ना, उसी की मदद से इस तरह से दोनों चीज़ को अच्छे से मिक्स करके फिर आप हाथों में लगाइए और आप पैर में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये जो पैक है ना, इसको फेस पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि टूथपेस्ट को कभी भी फेस पे नहीं लगाना चाहिए। आप होठ पे लगा सकते हैं लेकिन फेस पे कभी ना लगाएं। और इस पैक को लगाते टाइम हल्के से इस तरह से रब कर लीजिएगा। उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए और फिर देखिएगा इसका कमाल। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू जो है ना वो टैन रिमूव करने में बहुत ही कारगर होता है और आलू जो है ना वो नेचुरल ब्लीच होता है। तो इसीलिए आप सिर्फ आलू का पेस्ट फेस में लगा सकते हैं अगर आपके फेस में बहुत ही टैन है तो देखिए, पानी से मैंने धो लिया है। आप देख ही सकते हैं हाथ कितने अच्छे से चमक उठा है, हाथ में बहुत अच्छा ग्लो आ चुका है। आई होप ये टिप आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मेरी जो अगली टिप है वो है रोटी बनाने को लेके। तो अक्सर कई बार देखा जाता है जब हम रोटी बनाते हैं, खास करके जो लोग बिगिनर है उन लोग के साथ ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होता है। बेलन में रोटी इस तरह से चिपक जाती है जो बहुत ही इरिटेट लगता है। तो इसके लिए एक जुगाड़ू टिप, आप क्या कीजिए, बेलन को फ्रीजर में कुछ मिनटों के लिए रख दीजिए। जैसे कि आप जब आटा गूंदे उस टाइम अगर बेलन को इस तरह से फ्रीजर में रखेंगे, उसके बाद जब आप रोटी बनाएंगे तो फिर आप देखेंगे रोटी जो है ना वो बेलन में नहीं चिपकेगा। फटाफट से सभी रोटी को आप अच्छे से बेल लीजिएगा। मेरी अगली टिप है आइस क्यूब को लेके। अक्सर कई बार होता है कि फ्रीजर में आइस क्यूब मौजूद नहीं रहती है और हमें जल्दी में आइस क्यूब चाहिए होता है। तो उस टाइम हम क्या करें, क्योंकि देखिए आइस क्यूब को जमने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो इसके लिए एक जुगाड़ू यूजफुल टिप, तो सबसे पहले आप पानी को गुनगुना कर लीजिए और यही गुनगुना वाला पानी को आप आइस ट्रे में रख दीजिए आइस बनने के लिए, क्योंकि गुनगुना पानी में बहुत ही जल्दी आइस जम जाती है। अगर ठंडा पानी डालेंगे तो उतना जल्दी आइस नहीं जम पाएगी। तो इसीलिए आइस को अगर जल्दी जमाना हो, जल्दी आपको आइस क्यूब चाहिए, तो इस तरह से आप गुनगुना पानी से आइस ट्रे में आइस को जमने के लिए रख दीजिए। और मेरी अगली टिप है एप्पल को लेके। तो जब भी हम एप्पल को कट करके जब लंच बॉक्स में डालते हैं या तो फिर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो एप्पल को अगर कट करके लेके जाते हैं तो आपने देखे होंगे एप्पल को कट करने के बाद ये कुछ ही मिनटों में एप्पल में ना काला काला एक निशान पड़ जाता है, जो दिखने में ख़राब तो लगता ही है और खाने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए एक यूज़फुल टिप, आप जहाँ भी एप्पल को लेके जाना चाहते हैं कट करके, तो आप पूरा एप्पल को ना काटें। इस तरह से एप्पल में पूरा कट लगा दीजिए, छोटा छोटा पीसेस के आकार में कट लगा लीजिए। और जब आपको खाना होगा ना, इस तरह से एक एक पीस निकाल के आप खा पाएंगे। तो धो के अच्छे से कट लगा लीजिएगा और बस एक रबर बैंड से इस तरह से इसको टाई कर दीजिएगा, टाई करके सिक्योर कर लीजिएगा। तो बस बहुत ही कमाल का टिप्स है, ज़रूर से आजमाइएगा। इस तरह से करने से आप देखेंगे एप्पल में काला निशान नहीं पड़ेगा। जब भी हम कोई बर्तन लेते हैं और उस पर अगर फॉइल पेपर लगाना चाहते हैं तो कभी भी वो ठीक से नहीं लग पाता है, क्योंकि हम उसको इस तरह से लगाते हैं जो बिल्कुल गलत तरीका है। तो चलिए आपको बताती हूँ इसको लगाने का सही तरीका। तो जिस भी बर्तन में आपको फॉइल पेपर लगाना होता है उस बर्तन को आप उल्टा कर लीजिए। उसके बाद आप फॉइल पेपर को इस बर्तन के ऊपर रखें और इस तरह से आप चिपकाते जाइए। फॉइल पेपर बहुत ही इजीली चिपक जाता है। इस तरह से करने से आप देखेंगे जो फॉइल पेपर है ना वो बर्तन का आकार ले लेगा, शेप ले लेगा। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसका शेप आ चुका है। अब इस तरह से हम फॉइल पेपर को जब बर्तन में रखेंगे तो आप देखेंगे ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है फॉइल पेपर को बर्तन में लगाने का।
और जितने भी एक्स्ट्रा फॉइल पेपर है उसको सीजर की मदद से इस तरह से कट कर लीजिए। और इसको कट करने के बाद इसका जो किनारों है, किनारों को भी अच्छे से मोड़ लेना है और बस इस तरह से तैयार हो जाता है फॉइल पेपर वाला बर्तन। बहुत ही इजीली तैयार हो जाता है। और फॉइल पेपर से रिलेटेड 2-3 और टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो आपका बहुत ही काम आएगा। जब हम होटल से रोटी वगैरह मंगाते हैं तो रोटी के साथ फॉइल पेपर आता ही है, तो इस फॉइल पेपर को आप ना फेंक के रीयूज़ कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉइल पेपर को हम बॉल जैसे बना लेंगे और इस फॉइल पेपर को इस तरह से हम प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह से अगर इसे हम प्रेस करते जाएंगे तो हमारे हाथों में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं वो उस पर ये प्रेस हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। और इससे अगर आपके कंधों में दर्द वगैरह है तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको इससे ना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो जिस तरह से हम हाथों में किए ना, इस तरह से हम पैरों में भी कर सकते हैं। और इसको पैर का तले में इस तरह से देखिए फॉइल पेपर को रगड़ देना है। इससे आपका अगर गोड़ाली में यानी कि हील में अगर दर्द है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इस फॉइल पेपर बॉल को यूज़ करने के बाद हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम फिर से रीयूज़ करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, चलिए आपको दिखाती हूँ। वॉशिंग मशीन में जब आप कपड़े को धोने के लिए डालते हैं, अगर आपका कपड़ा बहुत ही गंदा है तो आप क्या कीजिए, इस तरह का फॉइल पेपर का 2-3 बॉल कपड़े के साथ डाल दीजिए। साथ ही साथ आप डिटर्जेंट पाउडर भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि फॉइल पेपर पे जो स्टैटिक एनर्जी होती है जो कपड़े को क्लीन करने में बहुत ही कारगर होती है और उसकी वजह से कपड़े ना बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप कपड़े को धोए, इस तरह से फॉइल पेपर का बॉल बना के आप वॉशिंग मशीन में डाल दिया कीजिए। और जब भी होटल से कोई भी फॉइल पेपर आए तो उसको ना फेंके, इस तरह से यूज़ में लिया कीजिए। जब भी हमें सोप यूज़ के लिए चाहिए होता है तो सोप को तो हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका जो रैपर है उसको हम यूज़लेस समझ के डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इसका रैपर को ना फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसको आप बहुत तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। अगर आपका अलमीरा में बहुत ही बैड स्मेल है, आप क्या कीजिए, ये जो सोप रैपर है इसको आप अलमीरा में रख दीजिए, फिर देखिए कितना अच्छा खुशबू आने लगेगा। और दूसरा तरीका है, आप सॉक्स को इस रैपर में रख सकते हैं। देखिएगा कुछ कुछ सॉक्स में ना बहुत ही बैड स्मेल आता है, जितना भी उसको हम धो लेते हैं फिर भी उसमें से बैड स्मेल नहीं जाता है। तो आप क्या कीजिए, ये जो सोप का रैपर है उसी में सॉक्स को इस तरह से रख दीजिए और जब आपको चाहिए होगा ना तो आपको आसानी से मिल भी जाएगा। सॉक्स क्या है ना, बहुत ही जल्दी गुम हो जाता है। तो इस तरह से सॉक्स को रखने से सॉक्स गुम नहीं होगा और सॉक्स में से जो बैड स्मेल आ रहा था वो भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि रैपर में जो खुशबू रहता है ना, वो खुशबू सॉक्स में समा जाता है। तो इस वजह से इस तरह से अगर आप सॉक्स को रखते हैं तो आपका दोनों ही काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, है ना बहुत ही बढ़िया आइडिया, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।